हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बेसिक मेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज का क्लास के अंदर हम लोग जनरल साइंस के अंदर ह्यूमन ब्लड यानी प्लाज्मा और ब्लड कर्पस्कल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास नंबर 33 है। बाकी क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ई बुक में मिलेगा। ई बुक डाउनलोड करने का लिंक आप सभी को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। स्टडी ऑफ ब्लड को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। द ब्लड कॉन्स्टिट्यूट 7% ऑफ टोटल वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी ह्यूमन बॉडी का जितना भी वेट है उसका 7% क्या होता है? ब्लड होता है। इसका पीएच होता है 7.4, यानी इसका नेचर बेसिक है। देयर इज एन एवरेज ऑफ 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ब्लड सेल आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो। ब्लड सेल कहाँ प्रोड्यूस होता है? बोन मैरो के अंदर। ब्लड जो है इसका दो पार्ट है, प्लाज्मा और कर्पस्कल, ब्लड कर्पस्कल। सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा को डिस्कस करेंगे। ब्लड का लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहा जाता है। ये जो है 60% ब्लड का कैरी करता है। प्लाज्मा हैज़ 90% ऑफ वाटर। प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है। 7% प्रोटीन, 0.9% सॉल्ट, 0.1% ग्लूकोज होता है। इसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। व्हेन फाइब्रोजिन एंड प्रोटीन इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द प्लाज्मा, द रिमेनिंग प्लाज्मा इज कॉल्ड सीरम। जब जो है प्लाज्मा के अंदर से फाइब्रोजिन और प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो बचा हुआ पार्ट को सीरम कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड कर्पस्कल के बारे में। ये जो है 40% ब्लड का कैरी करता है। और हम लोग डिस्कस किए थे प्लाज्मा कितना करता है? 60%। इसका 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है आरबीसी, रेड ब्लड कर्पस्कल। इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, केमल और लमा को छोड़ के। इट इज फॉर्म इन बोन मैरो। ये कहाँ फॉर्म होता है? बोन मैरो के अंदर। इसका लाइफ स्पान 20 से लेके 120 दिन तक होता है। आरबीसी डिस्ट्रक्शन टेक प्लेस इन स्प्लीन। आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन होता है कहाँ पे? स्प्लीन में। इसलिए इसको कहा जाता है ग्रेप ऑफ आरबीसी। It contain hemoglobin, in which hem is iron containing compound. Due to the presence of hemoglobin, color of the blood is red. hemoglobin प्रेजेंट होने के कारण ब्लड का कलर रेड होता है। ग्लोबिन इज a प्रोटीनियस compound which is extremely capable of combining with oxygen and carbon dioxide. The iron compound found in hemoglobin is hematine. फंक्शन इसका फंक्शन क्या है आरबीसी का? टू कैरी ऑक्सीजन टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग बैक द कार्बन डाइऑक्साइड। एनीमिया डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ हेमोग्लोबिन। यानी एनीमिया बीमार हो सकता है यदि हेमोग्लोबिन का कमी हो। एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग आरबीसी इज रिड्यूस बाय 5%। स्लीपिंग का समय पे आरबीसी 5% कम हो जाता है। एंड पीपल हु आर एट द हाइट ऑफ 4200 मीटर, आरबीसी इज इंक्रीज बाय 30% इन देम। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कर्पस्कल या फिर ल्यूकोसाइट को डिस्कस करेंगे। इस फॉर्मेशन टेक प्लेस इन बोन मैरो, lymph नोड एंड समटाइम्स इन द लीवर एंड स्प्लीन। लाइफ स्पान 5 से लेकर 20 दिन तक होता है। द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है। फंक्शन इसका क्या है? टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। द रेशियो ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना है? 600:1। डब्ल्यूबीसी के बाद नेक्स्ट हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स को डिस्कस करेंगे। इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। फाउंड ओनली इन ब्लड ऑफ ह्यूमन एंड अदर मैमल्स। न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं होता है। इसका फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर होता है। लाइफ स्पान 3 से लेकर 5 दिन तक होता है। इट डाई इन स्प्लीन। इसका मेन फंक्शन है टू हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग ब्लड का फंक्शन डिस्कस करेंगे। To control the temperature of body and to protect the body from disease, transport of oxygen, carbon dioxide, digested food, conduction of hormones, to help in establishing coordination among defined part। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग ब्लड ग्रुप को डिस्कस करेंगे। ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया गया था कार्ल लेनेस्टर के दौरान 1900 के अंदर। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज 1930 के अंदर मिला था। द मेन रीजन बिहाइंड डिफरेंस इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन इज ग्लाइकोप्रोटीन व्हिच इज फाउंड इन आरबीसी कॉल्ड एंटीजन। एंटीजन का दो टाइप है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और ग्लाइकोप्रोटीन देयर इज 4 ग्रुप ऑफ ह्यूमन ब्लड। और इसको बेस करते हुए 4 ग्रुप है ह्यूमन ब्लड का। डेट कंटेन एंटीजन ए, जिसके अंदर एंटीजन ए होता है उसको ब्लड ग्रुप ए कहा जाता है। एंटीजन बी को ब्लड ग्रुप बी कहा जाता है। डेट कंटेन बोथ एंटीजन ए एंड बी, जिसके अंदर ए और बी दोनों होता है उसको ब्लड ग्रुप ए बी कहा जाता है। जिसके अंदर दोनों नहीं होता है उसको ब्लड ग्रुप ओ कहा जाता है। एन ऑपोजिट टाइप ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा। दिस इज कॉल्ड एन एंटीबॉडी। दिस इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप। यानी एंटीबॉडी का भी दो टाइप है, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसको कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसको कहा जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है वो डोनेट कर सकता है ए और ए बी को, और रिसीव कर सकता है ए और ओ से। जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है वो डोनेट कर सकता है बी और ए बी को, रिसीव कर सकता है बी और ओ से। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो डोनेट कर सकता है ए बी को और रिसीव कर सकता है ए बी और ओ से। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो डोनेट कर सकता है ए बी और ओ को और रिसीव कर सकता है सिर्फ ओ से। तो ये सब था ब्लड ग्रुप और ह्यूमन ब्लड के बारे में।